गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित सम्माननीय भागवत प्रेमी, भागवत प्रेम की रसधार में डुबकी लगाने के इच्छुक जिज्ञासुवृंद, कल भगवान श्री कृष्ण ने आपके सन्मुख अर्जुन के प्रश्न को लेकर के, उसके संशय को लेकर के, अथवा मैं कहूं जिज्ञासा को लेकर के समाधान किया था कि हे अर्जुन, वह साधक जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, एक बार जब इस मार्ग पर बढ़ जाता है तो भले ही किसी वासना के कारण, विषयासक्ति के कारण या अन्य किसी भी कारण से अगर वह योग भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात वह अंत काल में परमात्मा में अपनी स्थिति को अचल रूप से नहीं बना पाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, क्योंकि कल्याण के मार्ग पर एक बार जिसने अपने पग आगे बढ़ा दिया, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर एक बार जिसके पग बढ़ चुके हैं, अब उसकी दुर्गति किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। कल हमने इस विषय के ऊपर चिंतन किया। अब आज भगवान योग भ्रष्ट की गति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और मेरे मित्रों, आज जो चर्चा होने जा रही है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही है प्रश्न का विशेष रूप से समाधान। और इस प्रश्न का समाधान आगामी 2-3 दिन के अंदर पूर्ण रूप से होगा। आज भगवान इस प्रश्न के उत्तर की भूमिका तैयार कर रहे हैं कि क्या होता है उस योग भ्रष्ट का। तो भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नोषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग इस संसार में शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, वो स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते हैं। यहां पर कहा कि वो अधिकारी हो जाते हैं। इस बात को समझता, क्योंकि अभी दूसरा विषय भी आएगा, इसलिए कह रहा हूं, जो लोग पूर्ण विधि विधान के साथ यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, ये सब यज्ञ है। तो कहते हैं कि जो लोग विधि विधान से करते हैं तो उनका तो अधिकार है, क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में विधि बनाई है। एक प्रसंग आता है
महाराज बलि का। आप जानते हैं समुद्र का मंथन किया गया अमृत निकालने के लिए। दैविक व्रति और आसुरी व्रति से संयुक्त देवता और असुर दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और समुद्र का मंथन करने के उपरांत उसमें से कहते हैं कि 14 रत्न निकले। तो वो जो 14 रत्न निकले, कहीं कहीं पर 9 रत्नों का भी नाम ले दिया जाता है, लेकिन उन 9 का विस्तार करने पर वो रत्न चतुर्दश हो जाते हैं। लेकिन खैर विषय क्या है, जो रत्न निकलते हैं, जब भी हम मंथन करते हैं तो रत्न निकलेगा। ये एक परंपरा है। आप अपने जीवन का मंथन कीजिए तो रत्न निकलेंगे। रत्न वो हैं जो आपके जीवन को संवारने के लिए आवश्यक है। तो वहां से भी निकले, और अंत में खैर अमृत जिस उद्देश्य के लिए मंथन किया गया था, वह भी भगवान धन्वंतरी उस अमृत के कलश को लेकर के अवतरित हो गए। और जैसे अमृत के कलश को देखा भगवान धन्वंतरी के हाथों में, तो देवता और दैत्य बड़ी लज्जाई दृष्टि से देखने लगे। देवताओं ने संयम किया, लेकिन असुरों ने संयम नहीं किया, और असुर तो टूट करके पड़े। उस अमृत को पाने के लिए टूट पड़े। छीन लिया भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश, लेकिन क्योंकि उनकी प्रवृत्ति आसुरी है, और आसुरी लोगों की गति सदा नरक की ओर इसीलिए होती है, उनमें बुद्धि नहीं होती। उनके अंदर शक्ति तो बहुत होती है, लेकिन बुद्धि नहीं होती, और बुद्धि विहीन है पशु ही समान। जो बुद्धि से विहीन होता है वो पशु के समान कहा गया है, क्योंकि उसके कार्य पाश्विक ही होते हैं। अब अमृत का कलश उनके हाथ में आ गया, लेकिन अमृत का कलश हाथ में आने के बाद भी अब उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई। और प्रतिस्पर्धा कहूं या विवाद कहूं, वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और परिणाम यह हुआ कि उनमें से कोई भी अमृत पी ही नहीं पाया, क्योंकि घड़ा जो निकला है वो कभी एक छीन लेता, कभी दूसरा छीन लेता, कभी तीसरा छीन लेता। अमृत का कलश तो सबके हाथों में आता चला गया, लेकिन अमृत का कलश हाथ में आने के बाद भी उस अमृत का पान कोई कर नहीं पाया। और उधर देवों ने देखा तो देवों ने तो प्रार्थना की भगवान से। देवताओं ने बुद्धि का परिचय दिया कि इस स्थिति में भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने तो भगवान को पुकारा, और ये आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। और उस छीना झपटी में ही कहते हैं ये तक हुआ कि उस अमृत के कलश से कुछ बूंदे धरती पर टपक गई। 4 जगह पर, हरिद्वार में बूंदे टपकी, प्रयाग में बूंदे टपकी, अवंतिका में बूंदे टपकी, उज्जैनी जिसको कहते हैं, और नासिक में बूंदे टपकी। जहां जहां बूंदे टपकी वो अमृत स्थल हो गए। चाहे गंगा जी की बात हो, चाहे संगम की बात हो, चाहे क्षिप्रा की बात हो, चाहे वहां गोदावरी की बात हो, वो नदियों का जल भी अमृत हो गया। लेकिन वो मूर्ख नहीं समझ पाए, आपस में लड़ते झगड़ते रहे, इसलिए अमृत भी हाथ से चला गया, कलश हाथ से चला गया। और फिर तो भगवान ने विश्व मोहिनी स्वरूप धारण करके
अब देखिए, विश्व मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण किया और विश्व मोहिनी स्वरूप धारण करके उन दैत्यों के हाथ से कलश अपने हाथ में ले लिया। और वो कितने मूर्ख हैं, कितने बुद्धिहीन हैं कि अपने हाथ में आए हुए अमृत कलश को उनको दे दिया। और उस विश्व मोहिनी ने शर्त रखी कि भाई जिसे मेरी इच्छा होगी उसको पिलाऊंगी। कहने का भी स्वीकार है। अमृत के सामने काम का जादू चला उनके ऊपर। ये कामांध व्यक्ति जो होता है वो अमृत का भी परित्याग कर देता है। वो कामांध हैं, विश्व मोहिनी के रूप जाल में फंस गए हैं, उसके आकर्षण में फंस गए। जैसे मैंने बताया था आपको, विश्वामित्र मेनका के जाल में फंस गए, पाराशर ऋषि सत्यवती के जाल में फंस गए। बड़े तपस्वी हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन कामांध व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए उसके साथ कामांध शब्द का प्रयोग किया है, अंधा। और जब अंधा होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता? कि मेरा हित किस में है और अहित किस में है। अगर हित को देख ले तो कामांध नहीं कहा जाएगा। कामांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अहित कर लेता है, अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार लेता है। दैत्यों ने यही किया। विश्व मोहिनी ने अमृत पिलाया देवों को और सुरा पिलाई। सुरा भी एक अमृत रत्न है, वो भी समुद्र से ही निकला। वो पिलाया असुरों को, और उसमें क्या शक्ति है कि वो मदहोश कर, दैत्यों को मदहोश कर दिया। ये तो पागल हो गए, बेहोश हो होकर के गिर पड़े। ये जो सुरा का पान करने वाले हैं ना, ये रोज यूं ही पड़े रहते। अभी मैंने भी एक घटना देखी, सत्य घटना बता रहा हूं मैं किसी, क्योंकि हमारे अपने एक आदमी के साथ हुई। अभी होली का दिन था, फाग का, और वो एक व्यक्ति ने, वो संघ की बात है, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल तक की तो तपस्या। लेकिन उस दिन, फाग वाले दिन, किसी साथी के, अरे क्या फर्क, आज तो होली का दिन है, क्या फर्क पड़ रहा, एक प्याला उसको पिला दिया। और एक प्याला उसने पिया, और प्याला पी करके फिर वो गया बाथरूम में, और वहां बाथरूम में जाकर के नशा ऐसा चढ़ा कि भाई धड़ा, सर में चोट लग गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोल के उसे निकाला घर वालों ने कि नशा चढ़ गया। अब वो चढ़ा रहा नशा, अब उठे ही ना, सोता ही रहे। डॉक्टर को दिखाया कई दिन तक, और फिर कहने लगी जी सीटी स्कैन करा, सीटी स्कैन कराना पड़ा। और होते होते ये स्थिति हुई कि मतलब जो है दिमाग गड़बड़ होता। खैर चल, तो इसकी कहानी तो भाई ऐसी ही होती है, जिसको चढ़ जाए ना। लेकिन वो भगवान की कृपा से आज ठीक सा हो गया, और आकर के पैर छूने लगा। मैंने कहा हट पीछे, नापाक कहीं का, मेरे को नहीं छुड़ाने तेरे से पैर। नहीं गुरुजी, अब कभी जिंदगी में मैं तो ये सब पागल बना दिया उसने। ये काम होते हैं पागल ही लोग पीते हैं, जो समझदार है वो थोड़े ना पीते हैं, पागल पीते हैं। और पागल पी करके मदहोश हो जाते हैं, और मदहोश होकर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, नाक रगड़ी। जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा गुरुजी, सौगंध खा के कहता हूं बच्चों की। मैंने कहा चल
अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वज्ञानकल्लनैव वर्जिनम् संतरिष्यति। तुम्हें सारे दैत्य पागल हो गए, मदहोश होकर के गिरने लगे। अब देवताओं में शक्ति आ गई, खूब भयंकर युद्ध हुआ। और उस भयंकर युद्ध में क्या हुआ, बलि जो उनका राजा था वो भी मारा गया। महाराज बलि के बारे में सुना है ना, वो महाराज बलि उस युद्ध में मारे गए। और जब महाराज बलि युद्ध में मारे गए तो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, दत्त गुरु। अब दत्त गुरु जो शुक्राचार्य जी हैं, अब जो बचे खुचे असुर थे वे गए दौड़े हुए राहु केतु जैसे, क्योंकि उन्होंने भी अमृत का पान कर लिया था, इसलिए वो नहीं मरे। कहने गुरुदेव अनर्थ हो गया। क्या हुआ? सब परास्त हो गए, सब मारे गए, हमारे राजा भी मारे गए। दत्त गुरु शुक्राचार्य जी आए, उनके पास अमृत संजीवनी विद्या है। ध्यान करना, एक संजीवनी विद्या होती है और एक अमृत संजीवनी विद्या होती है। और ये अमृत संजीवनी विद्या गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है, गुरु शुक्राचार्य जी के पास है। ये जो शुक्र होता है ना हमारा, अरे भाई देखो शायद गेट बंद हो गया, क्या बाहर एक बार देखना कोई है क्या, एक है ना उसको। गुरु शुक्राचार्य जी के पास ये विद्या है, बृहस्पति जी के पास नहीं है। लेकिन बृहस्पति जी का जो पुत्र है उसका नाम है कच्छ। वो जो बृहस्पति का पुत्र कच्छ है, जब उसको ये मालूम हुआ कि गुरु शुक्राचार्य जी के पास ये विद्या है, तो गुरु शुक्राचार्य जी के पास उस विद्या को प्राप्त करने के लिए है। उसने उसकी महत्ता को समझा, मेरे पिता के पास तो है नहीं, इसलिए उसने इस बात में भी संकोच नहीं किया कि उनके पास। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शुक्राचार्य जी बहुत विद्वान है। पहले इन्हीं को देवगुरु बनाने की बात थी, लेकिन वो कुछ कारण बने जिसके कारण से इनकी जगह पर बृहस्पति जी को बना लिया। जब बृहस्पति जी को बना लिया तो दैत्यों ने देखा कि अब रुष्ट हो गए हैं शुक्राचार्य जी, तो तब शुक्राचार्य जी को दैत्यों ने कहा कि आप हमारे गुरु बन गए। तब से शुक्राचार्य जी दत्त गुरु बन गए। तो उन्होंने उस मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको जिला दिया। और उन सबको जिलाने के बाद बलि महाराज गया उनकी शरण में, कहने लगे महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, समुद्र मंथन मिलकर के किया, लेकिन फिर भी ये तो देवराज इंद्र ने हमारे साथ धोखा कर दिया। पर गुरुजी अब एक बात मैं चाहता हूं कि झगड़ा नहीं मिटना चाहिए, क्योंकि बलि धर्मात्मा है। दुष्ट संग के कारण से, जैसे अभी कहानी बताई ना, दुष्ट संग के कारण से वो गड़बड़ कर गया होली पर, तो दुष्ट संग हो गया बलि का भी। धर्मात्मा है बलि। वो कहना है गुरुदेव बस कुछ ऐसा उपाय करो झगड़े झगड़े की बात ही खत्म हो जाए, ऐसा काम कर दो जिसके द्वारा झगड़ा निपट करके मैं सीधे स्वर्ग के आसन पर बैठ जाऊं, स्वर्गाधिपति बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने का मतलब क्या है? इंद्र बन जाना। क्या कोई ऐसी विद्या है? क्या हमारे शास्त्रों ने ऐसा कोई विधान किया है? कहने लगे हाँ विधान किया है। कि क्या विधान किया है? कहने लगे अगर यदि कोई राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, 100 बार, तो वह इंद्र का पद पा जाता है। कहने लगे तो फिर गुरुदेव देरी किस बात की, हम 100 अश्वमेध यज्ञ ही करेंगे। तो हो गई यज्ञों का कार्य 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 99 तो पूरे हो गए। 100 अश्वमेध यज्ञ जब चल रहा था उस समय घटना आपको सबको मालूम है कि 100वें यज्ञ में
भगवान वामन रूप में अवतरित होकर के 3 पग भूमि मांगते हैं और उसमें बलि का सब कुछ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कहते हैं जो उसकी कीर्ति है, श्री है, सब कुछ ले लिया। लोग कहते हैं, दैत्य सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है भगवान उसके अहंकार को लेते हैं, उसके अभिमान का समर्थन करते हैं और श्री और कीर्ति तो उसे प्रदान करते हैं। वो श्री और कीर्ति जो लोक में सुख समृद्धि को देने वाली है वो तो विनाशी है, और जो श्री और कीर्ति बलि महाराज को मिली वो तो सदा सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। इसीलिए आज हम उसकी कथा को सुनाते हैं। श्री और कीर्ति तो वो है कि स्वयं लक्ष्मी जी जाकर के उसके हाथ में राखी बांधती है, उसे अपना भाई बनाती हैं, और जिस भाई की बहन लक्ष्मी जी हो वहां पर श्री की कोई कमी हो सकती है क्या? और दूसरी बात, जो श्री के अधिपति हैं, लक्ष्मी के अधिपति हैं भगवान नारायण, जिसके दरवाजे पर खड़े होकर के पहरा देते हैं, उसके राज्य की रक्षा का जिम्मा अपने सिर पर रहते हैं, वहां पर कौन से ऐश्वर्य की कमी हो सकती है? जो बलि को मिला है वो तो किसी को मिल नहीं सकता। लेकिन शास्त्र का विधान यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि जिस प्रकार से सोअश्वमेध यज्ञ किए जाने पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। जिसने सोअश्वमेध यज्ञ कर लिए उसका अधिकार हो जाता है इंद्र पद पर, कि उसे इंद्र पद मिलेगा ही। जैसे हमारे यहाँ अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, कितनी सीटें हैं? 543 543 सीटें हैं। तो जो पार्टी 272 सीट पर विजय प्राप्त कर लेगी उसका अधिकार हो जाएगा प्रधानमंत्री पद पर। तो ये क्या, ये अधिकार की बात है। तो यही बात कह रहे हैं कि जो यज्ञ के द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, कहां जाने का? स्वर्ग में। एक तो लोग ये हैं जो यज्ञ आदि परोपकारी पुण्य कर्म करके वो स्वर्ग लोक पर, पुण्य कर्म करने वाले लोगों के जो लोग हैं उन पर अधिकार उनका हो जाता है। वहां पर कौन जाते हैं? पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं। लेकिन ये मत समझना कि पाप कर्म करने वाले चले जाएंगे, असुर नहीं जाएंगे वहां पर। जिनकी प्रवृत्ति आसुरी है वो उस लोक में नहीं जाते हैं। कहते पुण्य कर्म करने वाले ही उस लोक में जाते हैं। लेकिन 2 प्रकार के लोग होते हैं। ये पुण्य कर्म करने वाले 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके मन में सुख भोगने की इच्छा है, वहां किस लिए जाना चाहते हैं? स्वर्ग आदि ऊपर के लोगों को जाने के पीछे जिनका उद्देश्य क्या है कि वहां पर भोग मिलेंगे। कहते यहां पर तो अप्सराएं नहीं मिल सकती, वहां पर सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी। यहां पर तो सोने की हवेलियां नहीं मिल सकती, कहने लगे वहां पे मिलेंगी। कहने लगे यहां तो शरीर क्षर होता रहता है, सदा जवानी नहीं मिलेगी, कहने वहां पे मिलेगी। ये क्या है? अगर जवान रहूंगा तो भोगों को भोग सकूंगा, और कहने स्वच्छंद रूप से भोग सकूंगा। यहां पर तो लौकिक मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, लेकिन यहां की लौकिक मर्यादाएं और वहां की लौकिक मर्यादाओं में बहुत अंतर है, क्योंकि वो लोक बनाया ही भोगों के लिए गया, इसलिए वहां पर यहां की मर्यादाएं नहीं है। जैसे यहां पर नियम बना दिया, पहले यहां भी मनमाने तरीके से लोग व्यवहार करते थे। एक एक राजा न जाने कितनी रानियां रखता था। बताया था ना, एक वो पंजाब का राजा गिन के 365 रानियां उसने रखी हुई थी।
ये भोगी लोग, विलासी लोग हुआ करते थे। ऐसे राजे महाराजे लोग ऐसे हुआ करते थे। तो वो स्वच्छंद, लेकिन पर जब हमारा देश सब स्वतंत्र हुआ तो देश में क्या विधान किया गया? कहने लगे एक व्यक्ति एक ही स्त्री रख सकता है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो। राजा भी 2 स्त्री नहीं रख सकता। ये विधान बना दिया, नियम बना दिया, कानून बना दिया। तो ये कानून की बात है, विधान की बात है। लेकिन वहां पर इस तरह के विधान नहीं है, वहां पर स्वच्छंद भोग है। कितने भोगो भोगो को, कितने समय तक हो, जितना समय आपके पास है वहां खूब भोगो को भोगो। कितने रसगुल्ले खाओ, वहां कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, किसी को शुगर नहीं होगी। यद्यपि गणपति बाबा को कही जाती है कि उनको शुगर थी या है, क्योंकि उनको मोदक बहुत प्रिय है? लेकिन आपने जो बोलते हैं ना, गणेश जी की वंदना का स्तुति का मंत्र बोलते हो ना, कहते हैं सबसे पहले शुगर के पेशेंट गणपति बाबा, उनकी स्तुति में आता है। लोगों ने अपने हिसाब से तिगड़म बिड़ा रखी है, अब वो है कि नहीं है वो तो राम जी जाने। लेकिन क्या कहा? गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल। कपित्त जम्बू फल, जम्बू फल किसे कहते हैं? जामुन कौन खाता है? जो शुगर का पेशेंट होता है वो जामुन खाता है। तो कहते हैं गणेश जी को शुगर थी इसलिए जामुन बड़ी प्रिय थी, उनको बड़ी जामुन खा करते थे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम्। तो कह तो हंसी की बात है, मजाक की बात है, वो तो भाई सबसे पहले पूज्य देव है। तो वहां पर किसी को बीमारियां भी नहीं होती। अपवाद अलग बात है, किसी सांपवश किसी को हो जाए वो अलग बात है, नहीं तो देवलोक में किसी को बीमारी नहीं, तो स्वच्छंद भोग। तो वो क्यों मिले स्वच्छंद भोग? उसके पीछे कारण क्या है कि उनके मन में भोगों को भोगने की इच्छा है, इसलिए वो शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, यज्ञ करते हैं। जैसे बलि महाराज ने यज्ञ किया, दलीप राजा ने यज्ञ किया कि इंद्र का सिंहासन मुझे मिल जाए। न जाने कितने लोगों ने यज्ञ किए, और यज्ञ करके कि हमें फलाना लोक मिल जाएगा, फलानी तरह के भोग मिल जाएंगे, स्वच्छंद रूप से मिल जाएंगे, मनोवांछित जो भी कुछ चाहे वो मिल जाएगा। इसलिए वो कर्मों, तो वो लोग भी स्वर्ग लोक में जाते हैं। लेकिन जैसे लोग जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उनके बारे में फिर भगवान कहते हैं, ये जो सकाम करने वाले, इच्छा रख करके शुभ कर्म करने वाले लोग हैं, ये स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन एक सीमा है इनकी। स्वर्ग लोक में रहने की एक सीमा है। कहते कौन सी सीमा है? कहते क्षीणे पुण्यः मृत्युलोके विशन्ति। क्षीणे पुण्यः मृत्युलोके विशन्ति। क्षीणे पुण्य, जब इनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पुण्य घट जाते हैं, तो फिर से क्या होता है? कहते हैं स्वर्ग में से धक्का दिया जाता है, भाग यहां से। जैसे कोई होटल में जाए खाना खाने के लिए, और वहां खाना खाए खूब जम करके, जेब में 500-700 रुपए हैं, अब मंगाया सामान 500-700 का खा लिया, तृप्ति हुई नहीं, जेब में पैसा रहा नहीं, फिर ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर देने के बाद माल तो आ गया, और जब माल आ गया, पहले तो बड़े सम्मान के साथ माल ला करके रखा, बड़े सम्मान के साथ खिलाया पिलाया, और जब बिल देने की बारी आई, जेब में पैसा है नहीं, तो फिर क्या होगा? वो पहले माफी मांगेगा, क्षमा याचना करेगा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है, फिर उसकी तौहीन की जाएगी, नश्यत। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? कहने लगे चल रसोई घर में, जहां झूठे बर्तन
उनको मांझ और उनकी मजदूरी पूरी होने के बाद तब जाकर के तेरे को छोड़ा जाएगा। तो ये है शिने पुण्य है। पहले मेज पे सम्मान के साथ खिलाया जा रहा है और फिर धक्का मार के मारपीट के बाहर निकाल दिया जाता है। तो खैर देवलोक से मारपीट के तो नहीं बाहर निकालते, लेकिन क्या है कि वहां से फिर कहने लगे बस तेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। आपने बैंक में एफडी की हुई है या सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट आपके पास है उसमें आपने पैसा जमा किया, आपके खाते में 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपए खाते में है, आपके पास एटीएम कार्ड है, आप जाएंगे और एटीएम से 10,000 रुपए निकाल रहे, 5,000 निकाल रहे, 4,000 निकाल रहे, जिस दिन जो जी में आए निकाल लाए और निकालते निकालते आपने 99,500 रुपए निकाल ली, 500 रुपए रह गए। मिनिमम बैलेंस 500 रुपए या 1,000 रुपए। उसके बाद आप फिर एटीएम भी आपके पास है, बैंक में आपका खाता भी है और फिर जाकर के एटीएम में झक मारते रहो कि 1,000 रुपए निकल जाए निकल जाए निकल जाए। निकलेंगे क्या? जमा खाते में रही नहीं। तो ठीक वही है, स्वर्ग लोक में जितने आपने पुण्य कर्म किए, जितना आपने दान पुण्य किया, उतना ही दान पुण्य का फल यानी उतने रुपए वहां जाकर के आपको मिल जाते। अब वे रुपए आपने कितने समय में खर्च किए ये आपके हाथ में। आप जितना दान करके यहां से गए, अब किसी ने 10 रुपए दान करके यहां से गया तो 10 रुपए के दान में वो स्वर्ग पहुंच गया तो कितनी देर के लिए? 10 सेकंड के लिए। और 10 सेकंड में वो तो आंख खोल के देख भी नहीं पाया हवेली को, कहना चल मारा धक्का। किसी ने 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए लेकर के वो गया और 1,000 रुपए लेकर के जैसे ही वो हवेली को देखने लगा, एक हवेली ही देखी थी, कहने लगे चल एक हवेली देखने का टैक्स 1,000 रुपए, चल नीचे हो गए पैसे पूरे। किसी ने 1 लाख दिए। अब जिसने 1 लाख रुपया दान कर रखा था वो कुछ समय वहां रुका, 1-2 हवेली देखी, एक आध अप्सरा उसको मिली वहां पर, एक आध बार स्वर्ग वहां नंदन वन में जाकर के बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खाने को मिला और फिर कहा अच्छा बस तेरा खाता पूरा, चल भाग यहां से। फिर जिसने करोड़ों दे रखे थे, बार बार पुण्य कर्म कर रखे थे, रोज पुण्य कर्म करता था, उसको वहां पर कहने लगे अच्छा रुक तेरा स्वागत है। कितने दिन तक? साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। और फिर रोज खाते में हिसाब लिखते गए, करोड़ में कितने खर्च हो गए, आज 1,000 खर्च किया, 2,000 किया, लाख किया, 50,000 किया, एक एक करके जब बैलेंस नील हो गया तो फिर उसको अच्छी नहीं पुण्य है मृत्युलोक के मिशन, जाओ अब मृत्युलोक में जाकर के फिर से वास करो, फिर से पुण्य कमा करके आना, फिर से दान करके आना, और जब दान करके आओगे फिर बुला लेंगे। तो यही होता है। पहली गति पुण्य कर्म करने वालों की इस प्रकार की गति है कि वो पुण्य कर्म करने वाले जितने पुण्य कर्म उन्होंने जीवन में किए हैं उनके आधार पर निर्णय होता है कि इतने समय तक तुम स्वर्ग में रह सकते हो। स्वर्ग में रह करके उन उत्तम भोगों को, जो लोक में उत्तम भोग माने जाते हैं लौकिक व्यक्तियों के दृष्टिकोण से, ये ध्यान रखना मेरी बातों के ऊपर, लौकिक व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जो उत्तम भोग माने जाते हैं वो उत्तम भोग उनको मिल जाते हैं वहां पर, और वे वहां उन भोगों का भोग लेते हैं, और भोगों का भोग भोगने बाद स्वर्ग से नीचे गिरा दिए जाते हैं, क्योंकि जब बैंक बैलेंस नहीं रहा फिर तो यहां रहने का अधिकारी नहीं रहा, घर खाली करना पड़ेगा। यही विधान है। तो एक तो इन व्यक्तियों की बात हुई, इन शुभ कर्म करने वालों की, इन पुण्य कर्म करने वालों की ये बात हुई कि वो स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर यहां वापस लौट आते हैं। ये कौन है? ये सकाम कर्म करने वाले, इच्छा रख करके, जिन्होंने शुभ कर्म इस भावना के साथ किया कि इसके बदले में मुझे सुख मिलेगा। किसी गरीब की सहायता की तो इससे सुख मिलेगा, किसी को वस्त्र दिलवाई, किसी को दवाइयां दिलवाई, किसी के लिए घर बनवाया, किसी की लड़की का विवाह करवाया, या भगवान के निमित्त यज्ञ किया, पंडितों को दान दक्षिणाएं दी, भंडारे चलाए, ये सब क्या है?
इन सब के पीछे भावना क्या रही कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान ने विधान किया है कि अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे। तो ऐसे लोगों की गति ये होती है। तो पहली गति भगवान ने इन लोगों की बताई। अब दूसरी गति की चर्चा भगवान करने जा रहे हैं। और दूसरी गति कौन सी है? कहते हैं अब उन लोगों की है जो पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन उन पुण्य कर्म को करने के बाद भी उनके मन में भोगों की इच्छा नहीं है। पहले लोग वो हैं जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन एक चीज का यहां पर अंतर मैं कर दूं, इस बात को समझ लेना, ये जो सकाम भाव से शुभ कर्म करते हैं, ये जो सुखों के लिए शुभ कर्म करते हैं, वो योगी साधक नहीं है। भगवान यहां ये समझाना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि नींव की बात की है मैंने आपसे। इनको स्वर्ग तो मिल सकता है, स्वर्ग में तो ये चले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग साधकों के लिए नहीं है, स्वर्ग के भोग साधकों के लिए नहीं। ये भोग जो सुख की इच्छा रखने वाले लोग हैं, जो ये साधक नहीं है, योगी नहीं है, इसलिए योग भ्रष्ट भी नहीं है। अर्जुन का जो प्रश्न है वो योग भ्रष्टों के बारे में है, इनके बारे में प्रश्न नहीं। योग भ्रष्ट कौन है, इसकी चर्चा मैं आपके सामने कल करूंगा। उन योग भ्रष्ट की क्या गति होती है? पहली गति सामान्य शुभ कर्म करने वालों की, पुण्य कर्म करने वालों की। और अब दूसरी गति, अब जो आएगा बात, उनकी कई प्रकार की गति है, वो योग भ्रष्टों की गति है। और वो योग भ्रष्ट की गति किस प्रकार की होती है, कल एक गति के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे जैसी भगवत इच्छा होगी उसके अनुसार आपके सामने इस चर्चा को रखते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपके सामने आप राम कथा भी रखवा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी शीघ्र ही संभवतः 29 अप्रैल से ये जो मंदिर है पेट्रोल पंप वाली गली में, हमने शामली नगर में सबसे पहली भागवत कथा वहीं पर की थी। तो वहां पर 29 तारीख से एक राम कथा उस मंदिर में होगी। और वो राम कथा आप ही के बीच के भाई शिव कुमार जी के माध्यम से कराई जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा राम कथा का आपके सामने ये विषय शुरुआत में रखवाया जा रहा है। तो इसका भी आनंद आप ले रहे हैं, और गीता जी का आनंद तो चल ही रहा है। ये तो निरंतर बहता हुआ आनंद, नित्य अविनाशी आनंद है। इस आनंद को निरंतर रसास्वादन करते अपने जीवन को कृत्य कीजिए। और यहीं पर आज कथा को विश्राम दे रहा हूँ। और हाँ, एक सूचना, जो हमारा इस बार माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लगेगा, वो जो भंडारा है वो 6 अप्रैल को होगा। आज 2 हो गई शायद, तो 6 अप्रैल को इस बात का भंडारा रहेगा। दिन में वही दादाजी की दुकान पर, और रात्रि में यही सत्संग होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यही कर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।